जिस भाभी को हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए उस पर बुरी नजर रखना है। क्या कर दिया सामा? ये क्या किया? तेरी तो अरे वो तो आपकी ही तरफ आ रहा है, चलो खिसक लो। जायदाद के लिए तुमने मेरी जिस बहन पर अत्याचार किया वो सिर्फ मेरी बहन नहीं थी, माफ कर दो, मेरी माँ थी। तेरी पत्नी को देखता हूं तो अपनी माँ की याद आती है, इसलिए तुम्हारी जान बख्श रहा हूं। आइंदा इस जमीन की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें और तेरे पैरों के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, समझे? अपनी आदतें बदल ले, जान बची रहेगी। भाग! मैंने चाहा था मेरा बेटा राम बनकर जिए, रावण जैसा राक्षस बनकर नहीं। राम के भी युद्ध करने के बाद लोगों ने उसे भगवान का दर्जा दिया था। राम ने अपनी सीता के लिए युद्ध किया था और मैं आपके वचन के लिए युद्ध करूंगा। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उसे साकार करना पड़ता है। हथियार उठाना पड़े तो हथियार उठाना चाहिए, और आज मैं हथियार उठाऊंगा। मालिक मालिक सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है। अब घबराइए मत। चलिए उठिए, खाना खा लीजिए। मालिक मालिक सब ठीक हो जाएगा, देखिए कोई टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी लाता हूँ। दूध में हल्दी डाल। जेल के कैदियों के लिए खाना डाल के जा रही है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। मैं एक छोटे से बच्चे से बुरी तरह से हार गया, ये तेरी आंखों में मुझे साफ नजर आ रहा है। देख देख देख, सामा ने कुछ गलत नहीं किया। सांबा ने कुछ गलत नहीं किया? बोल बोल, फिर बोल। उसने मेरी आंखों के सामने मेरे दो भाइयों को मार डाला और तू है कि उसका पक्ष ले रही है। देख इसे, देख इसे, इसको रोना चाहिए। लेकिन ये है उसी का पक्ष ले रही है। जान से मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अरे देख देख मेरी आंखों में है, मैं कार दिखता हूँ, कार दिखता हूँ। मालूम है तो पूछ कर क्यों कंफर्म कर रहा है ये? क्या बोला तू? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला उधर मार खा के आया तो क्या इधर बीबी को मारकर मर साबित कर अपने आप को, यही बोला ना? तेरी नजरों में चाहे मैं कायर ही सही। अरे सामा का आदमी, मार दो सबको। विद्यालय का मतलब होता है देवालय। यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और तुम लोग पत्ते खेल रहे हो, कमीनों। हवा भरने से कुछ नहीं होगा, इनकी हवा तो पहले ही निकल चुकी है। बीपी थोड़ा हाई है। बीपी तो बढ़ेगा ही इनका। यूपी में सभी मंत्रियों से सबसे ज्यादा बीपी इनका ही है। अभी अभी मौत का मुंह देखकर निकले हैं ना, जान बच गई। क्या बॉडी है इनकी, बॉडी ने बचा लिया। भाई हम लोग तो अब तक सफारी में घूमते थे ना, उसने 6 सफारी मंगवा ली। तो उनके यहाँ ड्राइवरी करे का?
ए, आज के बाद किसी ने शराब बेचने की या पीने की हिम्मत की तो जान से मार दूंगा। हेलो, 1 मिनट भाई, हाँ। सेठ जी का फोन है, का बोले उनको? हम ही मैनेज करते हैं। सेठ जी वो नहीं है, ऊपर चले गए। नहीं नहीं नहीं, वो ऊपर नहीं, छत पे चले गए हैं। थोड़ा होल्ड करो। ठीक है, उसकी भाषा ना मैं समझता ना वो मेरी भाषा समझ रहा है। आप ऊपर चले गए, वो समझा कि आप स्वर्ग चले गए, फिर बताया उसको कि आप छत पर गए। बड़ा स्मार्ट लग रहा है। ये फोटो देखकर आपको कैसा लग रहा है? तुझे कैसा लग रहा है? बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। तो मर जाके। मैं क्यों मरूं भला? मैं आपकी जगह होता तो अपने आप को उसे मारने नहीं देता। मतलब हम आत्महत्या कर लेते हैं। अरे क्या करते हो? क्या करता है? अपनी जुबान पर ए, समझा। जोशी ने कहा था कि तू मेरे पास रहेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए तुझे झेल रहा हूँ आज तक। थैंक्स। हाँ? आपको नहीं, ज्योतिषी को। धर्मा के साइन करो, पेपर अपने पास है ना? उसे जल्द से जल्द अपने वकील से नोटिस भिजवा दो, अपने आप रास्ते पे आ जाएगा। बातें करने के बजाय आंखों से इशारा करते हैं, मुंह से तो बोलो। नोटिस क्यों भेजा रे? क्यों भेजा? तेरे बाप ने जो लिख कर दिया था उसके बारे में नहीं बताया? वो लिखने वाले कौन होते हैं और लिखवाने वाला तू कौन होता है? ये मेरे दादा की जायदाद है और दादा की जायदाद पे हमेशा पोते का हक होता है। ये तुम्हारे वकील ने नहीं बताया? सेक्शन 136 के मुताबिक। अरे काले कोट वाले, तेरे जुबान की बहुत कीमत होती है, सोच समझ के बोल, नहीं तो जुबान काट दूंगा। समझ गया ना? सांबा, तू भूल रहा है कि तू कहाँ बैठ के बात कर रहा है? तू मेरे गांव में, मेरे सामने, मेरे घर में, मेरे आदमियों के सामने बैठकर बात कर रहा है। सब कुछ तेरे पास होने के बाद भी ये पूरा राज्य मेरा है और अगर मैं चाहूं तो तेरे गांव में, तेरे घर के अंदर, तेरे लोगों के सामने जिस कुर्सी पर बैठा उसके नीचे तेरे लोगों को मारूंगा। ये नोटिस वोटिस की उल्टी सीधी हरकतें छोड़ और शराफत से जी, वरना जला कर राख कर दूंगा। चलता हूं। ए सांबा, अगर तेरा सर काट कर अपने दरवाजे पर नहीं लटकाया ना तो मेरा नाम भी पशु। ताल ठोककर मुझे चैलेंज मत करना वरना जांग और हाथ काट दूंगा। नीचे कर, नीचे कर। अपनी आदतें सुधार, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूं, तीसरी बार नहीं कहूंगा, मार डालूंगा। मौत बहुत करीब से देखा लगता है ना? हाँ, ऐसे घूर के डराने की कोशिश मत करो। दरअसल आप भी तो डर गए थे ना, क्यों बेवजह उससे पंगा ले रहे हो? मेरी बात मान लो। अच्छा किया जो उसके कहते ही हाथ नीचे कर लिया, वरना कसाई जिस तरह से मटन काटता है ना, वो आपको काट डालता है। आओ ना। मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? कपड़े उतारो। कपड़े उतारूं? किस लिए? अरे मैं कल जा रही हूँ ना, जाने से पहले आपको अच्छी तरह से नहलाकर आपकी नजर उतारनी है। पागल हो क्या? डॉक्टर बन रही हो और नजर उतारने की बात कर रही हो? मैं डॉक्टर हूँ लेकिन पेशेंट के लिए, तुम्हारे लिए तो प्रेमिका हूँ। लेकिन कल तुम्हारी फोटो जब पेपर में आई थी ना, तो कॉलेज की सारी लड़कियाँ उसे देख देख कर चूम रही थी, मुझे पता चला है। फोटो पर इसने किस किया, उसने किस किया, तुम औरों की बात करती हो, तुमने तो कभी किस नहीं किया। क्या करूँ कुंवर जी, मेरा तो कभी कभी मन भी होता है, लेकिन वो दादी है ना। अभी तो दादी नहीं है ना, दे दे किस। करूँगी किस, लेकिन जरा प्यार से बोलो। सॉरी नंदू, प्लीज मुझे किस दो ना। अभी नहीं कंवर जी, प्लीज। रात को दूंगी। रात को फिर से दे देना, अभी एक दे दो ना। हाँ? नहीं कंवर जी, प्लीज दे दो। नहीं दे कंवर दो जी, ना, नहीं दे दो, कंवर दे जी। दो। बाबूजी दरवाजा खोलो, बाबूजी, बाबूजी दरवाजा खोलो। बाबूजी, मेरी बेटी गर्भ से तड़प रही है, सुना है आपके घर में डॉक्टर है, मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबूजी, बाबूजी। नंदू,
खोलो। कौन है? खोल रही हूँ। नमस्ते माता जी। न सांबा है क्या? नहीं है, वो बाहर गया है। तो फिर धर्मराज जी तो जरूर होंगे घर पे। नशे में उससे क्या बात करोगे? पीकर बात करने नहीं आया हूँ माता जी, बात करनी है इसलिए पीकर आया हूँ। है क्या? समझे जी, समझे जी, समझे जी, अरे समझे जी, मुझे माफ कर दो समझे जी, माफ कर दो। लक्ष्मी जैसी बेटी को आपने हमारे घर भेजा था, पर हमने उसे अपने हाथों मार डाला। उठो उठो उठो। क्या सोचा था? मैं पी के आया हूँ। मुझे आदत नहीं है। इधर तू मेरे हाथों से मरेगा और उधर मेरे भाइयों के हाथ से सांबा। तुम डरो मत, मैं आ गई हूँ ना। देखो डरो मत, बाहर जाओ कंवर जी, कंवर जी। मुझे माफ कर देना बहन। कंवर जी, जो इंसान ताकतवर हो उसे दिमाग से मारना चाहिए। ऐसे ऐसे मारना चाहिए उसे। ए बुढ़िया, तुझे भी नहीं मारूं क्या? नहीं जा पाए। नंदू चल। कंवर जी, कंवर जी, भगवान, तेरी क्या लीला है? इन सबको अपने पास बुलाने के लिए तूने मेरा इस्तेमाल किया। ये अन्याय है। ची, चले। तूने जो काम मेरे जिम्मे लगाया था मैंने कर दिया। कुछ नहीं बोल रहे हैं। काम हो गया ना अभी? चलो। मरना नहीं चाहती, मुझे बचाना। नंदू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नंदू, अपने आप को संभालो। नंदू, पकड़ो उसे, भाग न पाए। नंदू, नहीं। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। मामा जी, भागो, भागो, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, ये सांबा हमारा घर शमशान बन गया।
पिताजी, 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 इतना सब कुछ कैसे हो गया? वो मैं इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई गवाह, कोई सबूत नहीं मिलेगा, इसलिए कोई केस बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पर एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ही इज अ कोल्ड ब्लडेड बास्टर्ड। अच्छा, मैं कोल्ड हूँ और वो सांबा हिट है। कोल्ड ब्लडेड बास्टर्ड का मतलब बहुत बुरा आदमी होता है भाई। तुम सब बाहर जाओ। हम बाहर क्यों जाए? हमने अंदर आने की रिश्वत दी है। रिश्वत? हाँ, बाहर हवलदार को दी है ना, पूछ लीजिए ना इनसे। सर वो शर्म आनी चाहिए तुम्हें, पहले इसे बाहर भेजो। चल बाहर आ। बाहर निकालोगे तो वो मुझे मार डालेगा। एक पेटी और देता हूँ ना तुमको। तेरा दिमाग खराब हो गया। रिश्वत नहीं ली क्या? तूने भी तो ली है। चल तू उधर चल। सर, हम दोनों को अरेस्ट भी कर लें तो दोनों बेल लेकर दोबारा लड़ बैठेंगे। तो आप बोलिए क्या करें? इन दोनों को 1 साल के लिए शहर से तड़ी पार कर देते हैं। इस शहर में देखने पर शूट ऑन साइट का ऑर्डर पास कर देंगे। 1 साल के बाद एक दूसरे को नहीं मारेंगे, इसकी क्या गारंटी? हो सकता है सर, आज का गुस्सा महीने, 6 mहीने या साल भर में पूरी तरह से खत्म हो जाए। सर, आपका विचार तो सही है, पर क्या दोनों बाहर जाएंगे? जाएंगे सर, ये डर से और सांबा जिम्मेदारी की वजह से। मैं दोनों को मनाऊंगा। कमिश्नर साहब वो आ गए। पशुपति, 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 पागल हो गया क्या? ये पुलिस कंट्रोल रूम है। अगर यहाँ कुछ हुआ तो तू जिंदगी भर के लिए बाहर नहीं जा पाएगा। शांत हो जा, शांत हो जा सामा। सामा, I can stop it. I can stop it. शांत हो जा। जल्दी से चाली लेके आओ। यस सर। सांबा को पकड़। अरे बाप रे, अब तक तो सुना था कि शेर चीते को जाल से काबू में करते हैं, अभी सामने देख रहा हूँ। आपका टाइम अच्छा था, शेर को काबू में पा लिया, नहीं तो राम नाम सत्य था आपका। सांबा, सांबा, listen to me, please. नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तुम अपने पिताजी का नाम रोशन करोगे, कहा था ना। तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो जेल जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, समझे? सर, मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे मेरे हवाले कीजिए, मैं उसे मार डालूंगा। सांबा, मेरी बात सुनो। लॉ एंड ऑर्डर को मानकर, तमाम बातों को भुलाकर इस शहर के बाहर कहीं और चले जाओ। अचानक बोलेंगे कि छोड़ के चले जाओ तो मैं कहाँ जाऊंगा? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भाग चलते हैं, वरना हलक से जवान निकाल लेगा। अमृतसर वाले सेठ के पास चलते हैं। भाई, मेरे हिसाब से चले जाना चाहिए यहाँ से, यही सही है, बाकी बाद में देखेंगे। मैं तुम्हारे पिताजी की उम्र का हूँ, जो बोल रहा हूँ सुनो। अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, समझने की कोशिश करो। एक को मारकर अपना बदला पूरा करोगे या 100 को बढ़ाकर अपने बाप का सपना पूरा करोगे, यही सोचने के लिए एसपी साहब ने कहा। कोर्ट ने दोनों को ऑर्डर दिया कि वो 1 साल के लिए इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएं। सारे फसाद की जड़ उस जमीन को सरकार ने सील कर दी। कोर्ट के आदेश का मान रखते हुए हमने सांबा को दूसरे शहर भेज दिया। चलता हूँ मामा जी। राम के वनवास जाते वक्त वहाँ के जनता को क्या दुख हुआ था वो तो मैं नहीं जानती, पर सांबा को दूसरे शहर भेजते समय यहाँ के जनता के आंखों में मैंने दर्द देखा है। वो जनता आस लगाए बैठी थी कि सांबा आएगा और उनके दुखों को दूर करेगा। सांबा आया पर जनता को आंसू ही मिले। दादी माँ, कुछ लोग घर का नाम रोशन करते हैं, कुछ लोग कुल का नाम रोशन करते हैं, पर सांबा अपनी जगह का नाम रोशन करेगा। संध्या, तुम यहाँ पर? मैं सांबा को जानती हूँ। मतलब? प्यार करती हूँ, उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। सांबा से शादी करोगी तुम? ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी शादी कराओ, मैं खुद कर लूंगी।
ससुर जी, अरे कहाँ हैं? अरे ससुर जी, भूल गए क्या? यही पांव धोकर अपनी बेटी का कन्यादान किया था। अरे याद है कि भूल गए? तुम भी भूल गए या तुम्हारी बेटी भी भूल गई है? अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी! अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? क्या है? अपने पति को मरा हुआ समझ लिया क्या? सोचा था तुम मर गए होगे। सामा ने कहा था वो तुम्हें मार डालेगा। अरे 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 अरे, देख इसे देख! अरे पति के होते हुए विधवा के कपड़े पहन लिए। आप रहो न रहो से क्या फर्क पड़ता है? मालकिन ने तो अपनी बात आखिर रखी दी। आपका तो कोई चरित्र है ही नहीं, उनका तो कम से कम रहने दो चरित्र। अरे तेरी बेटी ने अपनी मांग का सिंदूर मिटा डाला, तुझे बुरा नहीं लगा? सिंदूर पोंछकर गलती नहीं की उसने, मांग में सिंदूर भरवा कर गलती की, और जो गलती की थी वो उसने सुधार ली। कोई भी औरत अपने पति को कायर तो बर्दाश्त कर सकती है, पर तेरे जैसा जल्लाद नहीं। जा जा, फिर से इस गांव में कदम मत रखना, समझे? क्या तेरा गांव क्या कोई नजदीक में है जो मैं इधर उधर बार बार आता रहूंगा? देखो, सांबा मरा नहीं है, वो शाणा अभी तक जिंदा है। उसे मारे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ, और उसे मारने के लिए जो पैसे देगा वो तू देगा। पैसे मैं क्यों दूंगा? तू पैसे वाला इसलिए। पागलों जैसी बातें की तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। क्या बोला? तुझे बुलाने की जरूरत नहीं, मैं खुद बुलाता हूँ। ए प्रसाद, तुझसे जो पैसे मांगे थे ना, इसी को देने हैं। अरे अंदर जाके तुझे ही तोड़ के पैसे निकाल लो ना, जाओ। और इसे भी अंदर बंद कर दो। पैसे मिल गए। ए प्लान बता। गौर से सुनो। सांबा कल सुबह उसे तोड़ने जा रहा है जिस जमीन को सरकार ने सील कर दिया है। उसके घर से उस जमीन 45 किलोमीटर दूरी पर है, यानी अपने घर से वहां तक पहुंचने में सांबा को 1 घंटा लगेगा। उस जमीन से 2 किलोमीटर पहले ही हम जाल बिछा देंगे, जो ऑलरेडी तैयार है। लैंडमाइन ब्लास्टिंग संबंधित और एक स्पेशलिस्ट भी पास के गांव में रहता है, जो फिलहाल सब जेल में है। मैं आज रात को ही उसे बाहर निकालूंगा। हमारी आंखों के सामने से जारी सफारियों को वो हमारी आंखों के सामने उड़ा देगा। कहते हैं भगवान कई रूप में आता है, हमारे लिए यूनिफॉर्म में आया। इधर 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 सुन रहे, इसको भी अपने साथ ले चल, ये अपने काम ही आएगा। सुनो शशि भाई, गाड़ियाँ कहाँ से आएगी? उस रूट से आएंगी। ए कालू जी, पेटी लेकर आ। ठीक है भाई, ऐसे ही पूछ रहा हूँ। ऐसे ही वक्त बारिश हो जाए और सारे बम भीग जाए तो परिस्थिति क्या होगी? कुछ भी बोलता रहता है, इतनी तेज धूप हो रही है, बारिश कहाँ से आएगी? हाँ, अरे मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मैं जब भी बोलता हूँ अच्छे के लिए बोलता हूँ। अच्छा, तूने अपनी जिंदगी में मुँह से अच्छा निकाला है? ऐसे निकलेगा, आसपास के लोग भी तो अच्छे होने चाहिए। काशीगंज के मेले में यही मटेरियल यूज किया था। मेले में तो कुछ हुआ ही नहीं, लगता है सामा का भी कुछ नहीं होगा। चुप, बकवास कर रही है, हटा इसको। ले जा इसको। हटा मेरे सामने से, ले जा। हम लोग उधर चलते हैं, चलो। तुझे उसे बोलने की क्या जरूरत थी? उसको बोल रहा था, आपको क्या तकलीफ है? चलो आप। अरे जरा सा जोक मारा था, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अरे तेरे जोक की तो जोक सबको समझ में थोड़ी आता है, अपने लोग पास दिमाग कहाँ है? हेलो, सफारी में निकला है। तीसरी सफारी में है। अरे वो घर से गाड़ी से निकल चुका है। अरे तीसरे नंबर की गाड़ी में है। पशुपति, अरे यार, इसे समझाना तो बहुत बड़ा टेंशन है। मैं समझाता हूँ। कुछ नहीं सेठ, सांबा आ रहा है ना, इसको कुछ कुछ होता है। ये क्या, इतनी गाड़ियाँ? हमारी। किस लिए? आप चुपचाप देखते रहिए एसपी साहब। हेलो, गाड़ियाँ 6 से 12 हो गई है भाई। क्या? वो छठी गाड़ी में है। अरे शशि भाई, चुप। अरे शशि भाई सुनिए,
अब 6 से 12 गाड़ियां हो गई हैं। अब वो छठी गाड़ी में है। मालूम है मुझे, भाग यहाँ से, दफा हो जा, जाओ। अरे क्या रे, इस मुसीबत को कहाँ से पकड़ के लाए? मुसीबत नहीं, हमारी मुसीबत टाल रहा है। अरे फालतू में उसको टेंशन क्यों दे रहे हो? ऐसे डिस्टर्ब मत करो, उसे काम करने दो। ये क्या हो रहा है? अरे ये प्रसाद 10 लाख और हमसे ले ले और इस सेठ को भी उड़ा दे, बहुत बकवास करता है। क्या क्या तेरा ससुर मर गया? चुप जा बैठ। एसपी साहब, अभी आगे 12 गाड़ियां और मिलेंगी, आप टेंशन मत लीजिए। मौत आएगी, आने वाली है आपकी तो मौत। ये गाना आपने लिखा है ना? फोन उठाओ, फोन आया। हेलो भाई 12 गाड़ियों से 24 हो गई क्या? हाँ भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी गाड़ी में है। अरे शशि भाई, बहुत बड़ी टेंशन हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब वो 24 गाड़ियों में आ रहा है। इतनी सारी गाड़ियाँ? ये तो पता नहीं कौन सी गाड़ी में। अब आप ही कुछ करो। डरने की कोई बात नहीं है, अपने पास माल काफी है, सारी गाड़ियाँ उड़ जाएगी। बहुत अच्छे, तुम लोग तलवार लेकर खड़े हो जाओ। वो बच गया तो हमें उसे मारना होगा। उड़ा, जल्दी उड़ाओ उसे। उड़ा, उड़ा दे उसे। हाँ? अरे ये क्या, हमारी ही गाड़ियाँ उड़ गई? तुम बम फेंकते हो तब फटता है, मैं देखता हूं तो फट जाता है। क्या सोच रहे हो, मेरी गाड़ी की जगह तुम्हारी गाड़ी कैसे उड़ गई ना? सांप को निकालने के लिए सपेरे की जरूरत पड़ती है और तुम्हें निकालने के लिए इसका सहारा लिया। प्रसाद, शशि रेड्डी, क्या दिमाग पाया है? हमसे गाड़ी उड़वाने का प्लान करवा के हमारे ही आदमी को अपनी तरफ मिला के हमारी ही गाड़ी उड़वा दी। तू लोगों के सहारे जीता है और मैं लोगों को सहारा देता हूँ। तू चाहता है सब मरे और मैं चाहता हूँ सब पड़े। हमेशा झूठ के सामने सच की जीत हुई है, समझ ले ये बात। एसपी साहब, इसका क्या करूँ मैं? बोलिए क्या करूँ? मार डालो। तू कैसा पुलिस वाला? पुलिस होने के नाते नहीं, इंसान होने के नाते बोल रहा हूँ।
से, वरना तेरे भांजे को बम से उड़ा दूंगा। अरे पढ़ाई के चक्कर में तेरा बाप मरा, तेरी बहन मरी, परिवार मरा, अब तू मेरे हाथों से मरेगा और तेरी जमीन पे मैं कब्जा करूंगा, समझे? मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, मामा जी, छोटू! होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। जोशी ने कहा था वो आपके लिए नहीं मेरे लिए अच्छा होगा। कल अगर जिंदा रहेंगे तो मिलेंगे। अच्छा चलता हूँ, नमस्ते। अरे अरे कहाँ जा रहा है? कौन है तू?
फाड़ने की वजह से तेरा ये हाल है। इसके आगे कोई हरकत की तो तेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। इज्जत खोना गौरव नहीं है बल्कि बेइज्जती है। इज्जत को संभाल कर रखना ही अपना गौरव है, याद रख। कई लाखों लोग हमारे आगे हाथ जोड़कर सम्मान करते हैं। हम लोगों की कितनी ताकत है, क्या इतिहास है, ये समझ लो। ये याद रखना, हमारे सामने खड़े होने के लिए तुम्हारी औकात नहीं। हमारा सामना करने के लिए भी तुम्हारी हैसियत होनी चाहिए। सुन, अगर शेर चुप है तो उसके पास आने की जरा भी कोशिश मत करना। डर रहना चाहिए। ये जो तेरे सामने है वो मेरा बेटा है, राज, विराज। उस दिन थिएटर में एसपी को बचाने वाला यही था भाई। आज इसने आपकी जो इज्जत का फालूदा किया है भाई, वो कोई मामूली आदमी नहीं है। क्या दिख रहा है? पी ले। राजा, आज जो तूने किया उससे इस घर की इज्जत, मान, मर्यादा, गौरव सब बच गया। अब हमें छोड़ के कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। मैं जा रहा हूँ चाचा जी। राजा, भैया, राजा, चलता हूँ चाचा। प्लीज भैया मत जाओ ना। प्लीज भैया, भैया मत जाओ ना। प्लीज इधर ही रहो ना भाई। चलता हूँ माँ। राजा, मुझे छोड़ के मत जा बेटा। 3 साल से तुम हमसे दूर रहा। मैंने क्या क्या नहीं सहा, उन दुखों को मैं ही जानती हूँ। अगर तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। तुमने जो गलती नहीं की उसकी मैंने तुम्हें सजा दी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। राजा, तुम इस घर के चिराग हो, तुम नहीं रहोगे तो अंधेरा हो जाएगा। हमारे साथ ही रहो राजा। हाँ भैया। मैं अब नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। राजा, तुम्हारे साथ रहूंगा माँ। रुक जाइए। बहन, हम सब के बुलाने पर आप लोग यहां पर आए और आपके मुश्किलों के वक्त हम लोग आपके लिए कुछ नहीं कर पाए, तो इसमें भगवान की क्या गलती है बहन? मैं रजिस्ट्री पेपर में सत्यराज जी के साइन लेने आया। नहीं चाचा जी। क्यों सत्यराज? मेरा भाई मुत्तुराज इस पूरे वंश का गौरव था और पूरा इलाका उनको मानता था, और आज वो छवि राजा में दिखती है। इस वंश का सच्चा वारिस है वो। धर्म की रक्षा के लिए राजा ही सही है। उस भैरव की हड्डियों को तोड़कर हमारे मान सम्मान को इसने और भी ऊंचा कर दिया है। प्यार का प्रतीक, बुराई को खत्म करने की वीरता। आप दोनों हमारे मंदिर के धर्म रक्षक बन जाए तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? रुकिए। शेर जब सिंहासन पर बैठ जाता है तो कोई भी कुत्ता बिल्ली उसे आंख नहीं दिखा सकता। हमारा राजा हमारे साथ रहेगा तो वो खुद ही एक सेना के बराबर है। आपकी ख्वाहिशों को पूरा करने मेरा बेटा धर्म रक्षक बनेगा।
हाँ रुको। फिर देर किस बात की? रजिस्ट्री पेपर में साइन कर दीजिए। पुजारी जी, इतने दिनों से चल रही संस्कृति को हमारे लिए बिल्कुल मत बदलना। भगवान के मामले में फैसला बदलने वाले हम कुछ भी नहीं। आप एक अच्छा सा मुहूर्त देखिए, भगवान के सानिध्य में सभी कार्यों को होने दो। ठीक है बहन, आने वाले रामनवमी में करेंगे, चलेगा? ठीक है पुजारी जी। ए ड्राइवर, नीचे वाले सब अच्छे से गाना सुन रहे हैं, हम ऊपर बैठे हैं, हम नहीं सुने क्या? आवाज नहीं आ रही, साउंड बढ़ा बे। आवाज कर रहे। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। हम लोग बस में बैठे हैं। हाँ तो हाथी पे बैठे, ऐसा नहीं लग रहा? हाँ, लेकिन एक छोटा सा चेंज है। क्या रे? वो क्या है, सिंहासन हाथी के ऊपर रहता है, इधर सिंहासन के ऊपर हाथी है। चल छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। टिकट। कंडक्टर होकर रनिंग बस में चढ़ रहा है, तेरे पास अकल नहीं है क्या? नहीं है। क्या? भाई तुम मेरे मामा के सौतेले लड़के जैसे दिख रहे हो, हमें टिकट देने आ रहे हो, तुम्हारा टिकट कट गया तो सोचा है तुम्हारी बीवी का क्या होगा? हमें तुम्हारे घर का एड्रेस भी नहीं पता। चले जाते हैं। मेरे पूरे परिवार को मेरा ड्राइवर देख लेगा, तुम अपना टिकट निकालो। ओ, पार्टनरशिप में बैटिंग कर रहे हो, एंजॉय। ठीक है, कोतनाली के लिए 2 हाफ टिकट दो। तुम दोनों का काट करना पूरे गांव को खिला सकता हूँ। बेवकूफ, हाफ टिकट बोलता है। ए, तुझे मच्छर की तरह मसल दूंगा, अगर करीमाला बोलेगा तो तेरी खटिया खड़ी कर दूंगा। ठीक से बात करो, इज्जत से बात नहीं कर सकते। नीचे वाले आराम से बैठकर पिक्चर देखते हुए आ रहे हैं और हम यहाँ ऊपर बैठकर अपनी जान खतरे में डालकर हाफ टिकट दे बे। तू टिकट लेता है या नीचे उतारूं तुझे? क्या मतलब? टिकट लेता है या उठाकर फेंक दूं? तेरी इतनी हिम्मत, अब तू ऐसे पूछेगा? मैं कौन हूँ? आजा आजा, मैं भी कमरे में उठा के नीचे फेंक दूंगा एकदम। बंजारा घाट से बचकर निकला हुआ शेर हूँ मैं। ए चिक्का, बिल्ली? अपने गाँव में शेर को बिल्ली बुलाते हैं। ऐसा क्या? आजा तू। अरे मैं यहाँ लटका हूँ, मुझे आके बचाओ। अबे मोटे, कितना टाइम लगा दिया, मुझे बचा। चिक्का, टाइम वैसे ही सही नहीं चल रहा है, ज्योतिष ने जो बोला बिल्कुल सही निकल रहा है। छूट तेरी तो, बचाने के लिए बोला तो खड़ा होकर कमेंट मार रहा है, अगर नीचे उतरूंगा तो पत्थर लाके मारूंगा। देखता हूँ। कहाँ जा रहा बे? ए चिक्का, सामने से बस आ रही है, तू चिंता मत कर, आंखें बंद करके जय हनुमान बोल के कूद जा। जंप तो मार दूंगा, लेकिन कहीं थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मैं बाप नहीं बन पाऊंगा। उसके लिए क्यों डर रहा है? उसके लिए मैं हूँ ना यहाँ। कमीने तेरी तो। चिक्का चिक्का, बस आ गई, कूद कूद कूद। कमान चिक्का, कमान चिक्का, कमान कमान। लूंगी फंस गया रे। चोर के बच्चे, अबे मैं यहाँ लटका हूँ, नहीं तो तुझे देख लेता। तेरी बाप की जात का बैदा मारू, तेरे पूरे शरीर में कीड़े पड़ेंगे। आथू क्या बे? सुन, उस पेड़ से टक्कर तू वैसे ही नहीं रह सकता। हाँ, सामने से कोई तो मैयत आ रही है। चिक्का, इस पर नाटक मत करियो, कूद जा। मैं बस स्टैंड के इधर रुकता हूँ। तेरी तो, मैं कैसे उतरूंगा बे? करीमला, इधर आ बे। तेरी अबे मरा नहीं तो ऐसे लेट कर मरे हुए का नाटक क्यों कर रहा है? अरे बहुत बड़ी कहानी है बेटा, मेरे बच्चे और बहू लोग जायदाद को हड़पने के लिए मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं मरने का नाटक कर रहा हूँ बेटा। तुझे तो मैं ही मार डालूंगा। वो सब बेचारे इतनी तकलीफ में फूट फूट कर रो रहे हैं और तू मरने का नाटक कर रहा है। अरे बेटा, उनके आंसू में टीआरपी ज्यादा है, नाटक कर रहे हैं वो लोग, चाहो तो अगल बगल जाकर देख लो। ऐसा क्या? 4 एकड़ आम के बाग तुम ही रख लो, 5 एकड़ केले के बाग मैं रख लेता हूँ। दीदी, सारे जेवर आप रख लेना, सारा मोती तुम रख लो। अरे तेरी तो, पता चल गया ना? ओहो, ये सब इसलिए नाटक कर रहे हैं। देख बेटा, मेरा सब कुछ तेरे नाम कर देता हूँ, कुछ भी करके मुझे बचा ले बेटा। 1 मिनट रुको। कहाँ ले जा रहा है? मार देगा। तेरी जायदाद अपने पास ही रख, तू अपनी धोती ले। भाग, भाग। हाँ ठीक है। हाँ मेरी जान, हम दोनों ऐसे ही मिलके रहेंगे तो जिंदगी बड़ी अच्छी से गुजरेगी। पुटराजू, मॉर्निंग मालिक। हमारे आने के पहले घर साफ कर देगा बोल के हमारे आने के बाद इतना लेट आ रहा है, किधर गया था? वो क्या है ना मालिक कि मैं गांव चला गया था। किस लिए गया? मजा करने के लिए। नहीं, खेती करने के लिए। क्लीन करने के बाद वहाँ जाना चाहिए था ना? अरे घर तो क्लीन कर दिया था। कहाँ किया है? अरे मैंने ही उस घर को क्लीन किया था। किस घर को किया था? सेटअप का घर। क्या सेटअप? क्या बोल रहा है? अरे आप नहीं समझोगे, 2-2 मोबाइल और 2-2 घर रखने वालों की यही समस्या होती है।
नंबर ही भूल जाते हैं और इल्जाम दूसरे पर लगाते हैं। अब कैसे समझाऊं इनको? यही तेरा रोज का काम तो हम नाटक है। करते ए, हैं। पुटराजू। बताओ कैसे कैसे सवाल कर रहे हैं, देखो। चलो निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। अरे वो क्या बोल रहा था? तुम उसकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, तुम अंदर जाओ। यही पे रुक। तेरी तो इतनी स्पीड में चला रहा है और ऊपर से अचानक से ब्रेक भी लगा रहा है, कहीं मैं मर जाता तेरी जात का। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे यारा। क्या देख रहा तू? हेडलाइट देख रहा हूँ। तेरा हेडलाइट फोड़ दूंगा। वो कैसे? वो मैं बताता हूँ। ऐसे। अबे तेरे भाई की होने वाली बीवी है वो। भाई कौन है? मैं हूँ। मैं हूँ। हाँ वही तो, इसका आरसी बुक मेरे नाम पर है। उस गाड़ी का फर्स्ट ड्राइव मैंने ही लिया था। बैटिंग करने के लिए कौन पहले फील्ड में उतरता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, स्कोर कौन करता है ये इम्पोर्टेंट है। मैन ऑफ द मैच मैं ही हूँ रे। तुझे बैट पकड़ने की भी तमीज है क्या? ओवर बात क्या कर रहा बे? है? अरे तू कौन है रे? हाँ? क्या बे? अबे उठा के फेंकूंगा ना तो कहीं का नहीं रहेगा। लोगों को समझा झगड़ने नहीं स्कोर बिगाड़ता हूँ मैं। क्या खुद को फोड़ देता हूँ। देखो मेरा कॉल आ रहा है, तुम्हें वीडियो बाद में दिखाता हूँ, ठीक है? ओके। हाय गीता। क्यों सर, माँ के घर जाने के बाद गर्लफ्रेंड को भूल गए क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुम्हें फोन करने वाला था। कितने दिन हो गए तुमको देखे हुए, मेरा दिल और दिमाग दोनों डिस्टर्ब हो गया है। आई मिस यू सो मच जानू। तुम फिक्र मत करो, जितना जल्दी हो सके मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ? नहीं, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मैं ऑलरेडी तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या कहा? मजाक मत करो। हे आई एम सीरियस। देखो मैक्सिमम 5 किलोमीटर होगा, बस इतना ही, आ गई। गीता मेरी बात सुनो, तुम जहाँ पर हो वहीं रुको, मैं खुद आ रहा हूँ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। ओहो, आने से पहले फोन करना चाहिए ना। हाय राजा। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा, फिर भी तुम यहाँ पर चली आई। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। बाइक पे जाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। बाइक कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता मेरी बात सुनो, बाइक पे कोई भी हमें देख लेगा। अरे बॉयफ्रेंड्स गर्लफ्रेंड्स को कार से ज्यादा बाइक में ले जाना पसंद करते हैं, पता है तुमको? ऐसा क्या? लेकिन क्यों? तुम्हारी बायोलॉजी बहुत वीक है। यहाँ कहीं गड्ढा आएगा तुम अपने आप ही समझ जाओगे। गड्ढा आने पर मुझे अपने आप समझ में आ जाएगा, पर वो कैसे? अब पता चल गया। गीता मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम यहाँ पर ऐसे मत आना, मैं खुद तुमसे मिलने के लिए वहाँ पर आऊंगा। हैं? 2 दिन हो चुके हैं, कॉल नहीं, मैसेज नहीं। मैं कोई फेसबुक ऐप हूँ क्या? जब चाहे लॉग इन करो, जब चाहे लॉग आउट कर लो। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, हाँ? समझे? जवाब दो। हेलो भाई। बोल। राजा बस स्टैंड पर है। मैं आता हूँ अभी उधर। चल वहीं रहना, आ रहा हूँ मैं। ऐसे करते रहोगे ना तो तुम्हारे घर पे आके सेटल हो जाऊंगी, सच में। अरे लुक एट मी, कुछ बोलोगे नहीं क्या? तुम्हारे साथ बात कर रही हूँ मैं, बोलो। गीता बस स्टैंड वहाँ है, तुम चली जाओ और संभल कर जाना। हेलो, हाँ बोलो गीता। स्वाति मैं राजा के गांव से बस में आ रही हूँ। क्या कहा? राजा ने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया? ऐसी बात नहीं है यार, तुम समझोगी नहीं, तुम मुझे आकर पिक करो बस। भाई इधर है रे वो। इधर ही था वो। इधर यहीं कहीं होगा, गाड़ी यहीं खड़ी है। भाई चाय। मैं मंगाई रही है चाय। सर आप अपने परिवार में से किसी का नंबर देंगे? क्यों? क्योंकि 5 मिनट में सबका तोड़फोड़ हो जाएगा और एम्बुलेंस आके सबको लेकर जाएगी, इसलिए। लोगों का बिल्डअप कुछ ज्यादा ही हो रहा है। क्या भाई, चाय चाहिए कि नहीं? थैंक यू सर। भाई इसको अपना चाय नहीं चाहिए, तुम्हारा फुल मिल्क ही चाहिए। आ जाओ। अब तो भुगतेगा। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ मारो। तुझ में अभी भी अक्ल नहीं आई? डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। सॉरी बॉस। शेयरिंग ऑटो, रुको रुको, मैं आ रहा हूँ। रुको।
कूदा के मार। तूने कमिटमेंट किया है, पूरा तो करना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब तेरी बारी है, आजा। रुको। चार जन मिलकर उसे एक साथ मारो। क्या कर रहे हो कमीनो? उस दिन आपसे मार खाकर अब तक पेन किलर खाकर संभल रहा हूँ। अब मार खाया तो सीधा परलोक में जाके सो जाऊंगा। छोड़ दो मुझे, मैं यही सो जाता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट है तू। नामर्द हिजड़े के बच्चों, उठ के मारो उसे। अब तक देखा ह्यूमर टच, अब देख हैमर टच। बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, ऐसे बोल रही थी ना। अब व्हाट्सएप पे वीडियो भेजती हूँ, वो देख। देखती हूँ। क्या हुआ था भैरो, ठीक है? लगे हुए घाव पर नमक मत छिड़को। नमक क्यों छिड़कूंगा मैं भैरो? उस लड़के ने सबके सामने तुझे पीटा। पूरी मार्केट के लोग तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, समझा तू? क्या बोल रहे हो? तेरी पिटाई का वीडियो किसी ने YouTube पर अपलोड कर दिया, ये देखो। चार लाख लोगों ने देखा और 1 लाख लोगों ने लाइक किया। किसने इसे YouTube पर डाला? पहले से ही भाई टेंशन में है। डालने वाले का नाम बताओ मुझे। माय हीरो साइट से अपलोड किया है। लगता है ये किसी लड़की का काम है। उसका IP एड्रेस डिटेल सब देता हूँ तुम्हें, पहले जाके उसे उठाओ। आपने बुलाया मुझे? राजा, ये भैरव एक घायल सांप के बराबर है। कब क्या करेगा किसी को पता नहीं। हमारे परिवार के बारे में सोच के ही डर लगता है। तू एक काम कर, जाके एक पुलिस कंप्लेंट कर दे। ठीक है चाचा जी। इस वीडियो में तुम ही हो ना? हाँ मैं हूं। ऑफिसर, अरेस्ट हिम। अपनी जान को खतरे में डालकर जान बचाने वाले को एटलीस्ट एक थैंक्स तो बोलना ही चाहिए, नहीं तो बहुत नाइंसाफी होगी। थैंक यू वेरी मच। मेरी बीवी ने बचपन में ही उसके माँ बाप को खो दिया था। अब अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो बिल्कुल अनाथ हो जाती। तुम्हारी वजह से उसका सिंदूर बच गया। थैंक यू वेरी मच बेटा। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। तुम्हारे और भैरव के बीच में क्या लफड़ा है?
तुम्हारे नाम पे खुद मैं एक कंप्लेंट लॉन्च करता हूं। आकाश। यस सर। अब उस भैरव से डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर 1000 पुलिस की सिक्योरिटी लगा दूं तो भी कम है, क्योंकि अपना बब्बर शेर ही उनके लिए अकेला काफी है। ऐसे हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जैसी हिम्मत यहां किसी में नहीं है। मां, आपने किसी साधारण व्यक्ति को जन्म नहीं दिया है। डर और दहशत नाम की चीज को जो नहीं जानता वो है अपना बब्बर शेर। चलता हूं माँ जी। भाई वो कौन है जिसने YouTube पर तुम्हारे फोटो पर माय हीरो लिखा है? क्या बात है, गर्लफ्रेंड है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके ओके, कैरी ऑन। हाय राजा। गीता, भैरव को मारते वक्त तुमने वीडियो निकाला? हाँ तो? पर उसे YouTube पे क्यों अपलोड कर दिया? मैंने? नो वे। ओह वे, वो वीडियो मैंने स्वाति को भेजा था। आई थिंक शी इज अपलोडेड इट। एक मिनट, हाँ, आई पुट यू ऑन कॉन्फ्रेंस। बट सब कुछ ओके ना राजा? क्या ओके है? वीडियो अपलोड होने के बाद उसे 16 लाख लोगों ने देखा है। ओह ठीक है, कॉल को कॉन्फ्रेंस में डालो। ओके। तूने किससे पूछ के ये वीडियो को YouTube में डाला? सर वो हेलो स्वाति। सबके सामने वीडियो बनाकर तू YouTube में डालकर मेरे सामने नाटक कर रही है। तेरी तो अब बताता हूँ तुझे। सर वो मैं नहीं हूँ, मेरी फ्रेंड गीता ने वीडियो बनाया था। राजा आप क्या करेंगे? तुम घर में मत रहो, तुम जल्दी से मार्केट में चली जाओ। मार्केट में? तुम्हारे लिए उससे सिर्फ जगह कोई नहीं हो सकती है। जल्दी जाओ, फास्ट। ओके ठीक है। माँ सर, YouTube में अपलोड करने वाली यही है, लेकिन जिसने वीडियो बनाया वो गीता है। पहले तो उस वीडियो को डिलीट करो। ओके सर। राजा मैं आ गया हूँ ना, फिक्र मत करो। बहुत डर लग रहा है मुझे। थैंक यू। नमस्ते भाई। थैंक यू रवि। सॉरी बेटा, मेरी बेटी ने जो वीडियो बनाया इसके लिए ये सब हो रहा है। कोई बात नहीं अंकल, अब ये जगह आपके लिए सेफ नहीं है। आप मेरे घर चले जाइए, वहीं आप सेफ रहेंगे। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो। तुम बताओ क्या करें? चलिए। अच्छा तो मैं अब चलता हाँ ठीक है राजा, मैं ध्यान रखूंगा। राजा बहुत डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। चाचा जी, हाँ, गीता और उसके माँ बाप को मैं अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। ये बात माँ को बता दीजिएगा। हाँ ठीक है। राजा, मैंने जो किया गलत था, कुछ भी सजा दे दो मुझे।
माँ को बेटे से दूर करने वाला पापी हूँ मैं। तुम जो चाहे सजा दे दो मुझे। मामा जी कैसी बात कर रहे हैं आप? हर किसी को तुम्हारे जैसा बेटा मिले। तो इधर क्यों आया है? तेरी तकलीफ जानकर तुझे एप्पल जूस और हॉर्लिक्स पिलाने नहीं आया मैं। 2 दिन पहले बस स्टैंड पे एक अनजान को मारने की कोशिश कर रहा था। उसका और तेरा क्या संबंध है? उसने तुझे कितना माल दिया? बीच रोड में उसने मुझे मारा था। सिटी के पूरे लोग ये देख रहे थे। 30 लाख लोगों ने YouTube पर देखा। फिर भी तू उसका कुछ नहीं बिगाड़ा। एनीवे मिस्टर भैरव, बहुत जल्द मुलाकात होगी। अभी पूछा ना तूने कि उसने मुझे क्या और कितना दिया? उसने मेरी जान की रक्षा की। अगर मैंने उस कमीने राजा के परिवार में किसी को नहीं मारा तो मेरा नाम भैरव नहीं है। चिका, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया। अच्छा ठीक है। हाँ। जो पैसा है ना उस पैसे में और थोड़ा पैसा डालकर। सुनिए मालिक, और मुझे बुलाया था? नहीं तो और मैं क्या बोल रहा था? करीमला ने बोला मालिक ने बुलाया। जा रे चुपचाप, मुझे कोई काम नहीं है क्या? दिमाग खराब मत कर। क्या हंस रही हो? मालिक ने बुलाया, ऐसा झूठ क्यों बोला? बुलाया है ही नहीं बोला। नहीं बुलाया ये बोला। नहीं बुलाया तो मुझे किस लिए बोला? बुलाया है तो किसको बोलूं? मुझे बोल। नहीं बुलाया तो किसको बोलूं? मुझे बोल। इसलिए बोला। तेरी तो करी, अगर तेरे पास कुछ काम नहीं हो तो जाके वेंकट लक्ष्मी का घाघरा धो, परिमला की नाइटी धो, सुशीला की अबे चुनरी बोल रहा हूँ। ध्यान देने के बजाय कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। कॉमेडी करेगा। क्यों मारा? छोड़, चल पीछे। ऐसे कोई मारता है क्या? क्या हालत कर दी इसकी? ये हाथी का बच्चा बेचारा कब से हो गया? वैसे इसने गलती क्या की है? मैं बोलता हूँ। मालिक ने इसे बुलाया नहीं, वो आके मैंने इसको बोला, इसके लिए मुझे मार रहा है। वैसे मालिक बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। और मालिक नहीं बुलाएंगे तो किसके पास बोलेगा? मुझे बोलेगा। इसीलिए तो तुम्हें बोला। तुम भी छोड़ हट। कैसे आदमी हो तुम लोग? अगर ऐसे ही लड़ते रहोगे तुम लोग तो हमारे देश की तरक्की कैसे होगी? IPL में RCB कैसे जीतेगी? सलमान खान की शादी कैसे होगी? बताओ मुझे। तुम लोगों के आपस के झगड़े की वजह से वो जो ट्रम्प है ना, अमेरिका का प्रेसिडेंट बन गया। जापान में भूकंप आता रहता है। गोवा में अपने बिरादरी के लोग आधे नंगे घूमते कमीने। जाओ रे, अखबार पढ़ो, देश की जानकारी लो और अपना जनरल नॉलेज बढ़ाओ। अकल नहीं है लोगों को। मेरा करीमला को मारने से सलमान खान की शादी होने में और गोवा में आधे कपड़े पहन के नहाने में क्या संबंध है? चिका, अब भी बोलता हूँ, भगवान की कसम, मालिक ने तुम्हें नहीं बुलाया। अरे संभाल के। कुछ नहीं, दायां पैर फिसल गया। अब शगुन है ये। इसमें ऐसा नहीं जी, 1-2 मिनट बैठकर जाओगे तो अच्छा रहेगा। आप भी इन सब बातों में विश्वास करते हो क्या? चाचा जी क्या बात है? आप शगुन के नाम पे ये लोग ऐसे ही टेंशन ले रहे हैं। चाचा जी अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपके साथ फैक्ट्री आना चाहता हूँ। फैक्ट्री तुम्हारी ही है, वहाँ आने के लिए तो मेरी परमिशन क्यों ले रहे हो? यू आर मोस्ट वेलकम। मालिक, मालिक मेरी मदद करो मालिक। मालिक मेरी मदद करो मालिक। मालिक मेरी कौन हो तुम? मालिक।
उठो, पैर क्यों पकड़ रहे हो? क्या हुआ? कौन हो यार तुम? ऐसे कैसे मिसू आ रहे? जिन्हें मैंने भेजा है वो मामूली लोग नहीं है, वो लोग जंगल के शिकारी हैं। फिर उन लोगों से कैसे मिस हुआ? फोन काट दिया? मेरे चाचा पे जिन लोगों ने हमला किया, पुलिस उन लोगों से पूछताछ कर रही है। जैसे ही उन लोगों ने मुंह खोला, तेरा मरना कंफर्म है। एक शरीफ बाप की औलाद होकर तो इतना उड़ रहा है, तो मेरा दादा तो बहुत घटिया था और मेरा बाप लोफर। ऐसों की पैदाइश हूं मैं, उन सब का हरामीपना भरा है मेरे अंदर। मैं इंडिया के किसी भी जेल में चला जाऊं, हाथ से बस एक फोन ही काफी है। तेरी फैमिली का अब से काउंटडाउन शुरू। तुमकोर में मेडिकल चलाने वाला तेरा मामा, हुबली के रजिस्टर ऑफिस में काम करने वाला तेरा चाचा, बेंगलोर में तेरी बहन की बेटी, सबको उड़ा दूंगा। किसने दिया है एड्रेस? क्यों रे? चेन्नई में रहते हैं मेरे बड़े मामा, मैसूर में रहती है मेरी बुआ, बीजापुर में रहता है मेरा भतीजा, मुंबई में रहते हैं मेरे बड़े पापा, चिकमंगलुरु में रहते हैं मेरे छोटे मामा। सबका एड्रेस लिख ले। अगर किसी को तूने हाथ भी लगाया ना, तो तेरे ये हाथ काट के कहां डालूंगा तुझे अच्छे से पता है। रतन किधर है? रतन ये वीडियो देख। हाँ भइल बेटा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा माँ, मैं इसकी जान ले लूंगा माँ। रतन ये ले। बेटा उसे मत छोड़ना, उसे बिल्कुल मत छोड़ना। वो बेटा, तो गया मत माँ। छोड़ना उसे। देखो बहन, ये बाहुबली सिनेमा में अनुष्का शेट्टी पहने हुई थी। उसके बाद और माल दिखा रहे, इसे दीपिका पादुकोण ने रामलीला मूवी में पहना था। ए गीता, ये कलर देखो, तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। नहीं आंटी। क्यों? मेरे उनको डार्क कलर्स बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन है वो? बताना कौन है? और कौन होगा? द वन एंड ओनली राज, विराज। राज। हाँ हेलो,
ऐसे जोक मत मारो गीता। पत्थर मारने से फल गिरते हैं, फल से पत्थर नहीं गिरते। मतलब स्कूल टाइम से ही मेरे भाई के ऊपर तेरी जैसे हजारों लड़कियां लाइन मारती थी, लेकिन मेरे भाई ने किसी को भाव नहीं दिया। ओ हेलो, मैं भी कुछ कम नहीं हुआ समझो। बारिश होती थी ना तो सारे लड़के मेरे घर के सामने लंबी लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। अरे भगवान, हम छाता लाना भूल गए ना। हेलो, ये तुम्हारा फैन है ना? तुम सबको यही लग रहा है ना कि ये वन वे लव स्टोरी है? तो फिर हाँ, राजा भी मुझसे प्यार करता है। राजा नहीं मानेंगे। मैं भी नहीं मानूंगा। हाँ, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? करेगा। इधर देख, राजा हम सबका बेटा है। हमारे परमिशन के बिना अकेले डिसीजन नहीं ले सकता। ओहो, मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बिल्कुल। हे, राजा आ गया। ओके ओके, तुम सब जाकर छुप जाओ। आई विल प्रूव इट टू यू राइट नाउ। गो गो गो, जाओ जाओ, मेरा हाथ जाओ, जल्दी खा। ओ अंकल, आप भी जाओ। हाय। घर के हर एक कोने में आज कोई ना कोई छुप कर बैठा हुआ है। जरूर कुछ गड़बड़ है। बैठे गीता जी। गीता जी? क्या समाचार है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये सब छोड़ो। तुमने मुझे पहली बार कब प्रपोज किया था? याद है तुम्हें? प्रपोज? हाँ। गीता जी, मैंने कब आपको प्रपोज किया है? क्या मतलब? देखिए, चंदा मामा को दिखाकर हम बच्चे को बहला सकते हैं, पर बच्चे को दिखाकर हम चंदा मामा को नहीं बहला सकते। क्या बोल रहे हो? और आप भी क्या बोल रही हैं? हाँ? अगर आप चाहती तो मुझे प्रपोज कर सकती हैं। वैसे आप दिखने में इतनी बुरी भी नहीं है, मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लूंगा। देखिए, इस मामले में मैं अकेला डिसीजन नहीं ले सकता हूँ। मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी छोटी बुआ, मेरी बहन, मेरा कुत्ता, मेरा यहाँ तक कि मेरे घोड़े का डिसीजन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। घोड़ा? हाँ बिल्कुल, वो मेरी फैमिली का हीरो है। छोटी माँ कमाओ। चाची, छोटी माँ, आप सब यहाँ पर? अरे आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमने बोला था ना, हम सब ओके बोलने से ही हमारा भाई ओके बोलेगा। तूने भी ओके बोल दिया? तेरे को ओके नहीं? चाची, आपने भी ओके बोला? अरे बाप रे, ये कब ओके बोली? मतलब आप सब ओके बोल रहे हैं? काका जी, आपकी भी ओके है? इसका मतलब मेरे भी ओके है। चल, ओके बोल दिया। आई लव यू। जा ऐश कर। और ये ले, अपना व्हाट्सएप स्टेटस, डीपी, इंस्टाग्राम सब कुछ चेंज कर ले। टेक इट। ये किसने तो हमको बुद्धू बनाया, हम सबसे ओके करवाया। घर पर तुमने सबसे ये कहा कि तुम्हें किसी अपने फ्रेंड से मिलना है। अब बोलो कहाँ पे ड्रॉप करूं? ऐसे ही झूठ बोल रही थी। वो क्यों? सबके सामने तुमसे बात नहीं कर पा रही थी, इसलिए झूठ बोलकर तुम्हारे साथ आ गई। देखो, मैं अभी कोर्ट जा रहा हूँ जानू। मैं भी आ जाती हूँ। लेकिन क्यों? तुम्हारी सिक्योरिटी बनकर। सिक्योरिटी बनकर? हाँ ना बाबा, मेरे राजा के दुश्मन बहुत है ना, कहीं कुछ आगे पीछे हो गया तो? अगर तुम पे कोई हमला करेगा ना, उसे मैं अपने ऊपर ले लूंगी। तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। हाँ गीता। हेलो राजा, उस दिन थिएटर में एसपी को मारने की जिसने कोशिश की थी ना, उसका पीछा कर रही हूँ मैं। जल्दी आ जाओ। तुम मुझे फॉलो करो, मैं आ रहा हूँ। ऑटो। मैं एड्रेस बताती हूँ तुमको, जल्दी आ जाओ। तुम मुझे फॉलो करती रहो, मैं तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। सर,
मैं कॉल को कॉन्फ्रेंस पे डालता हूँ। राजा यही है, यही है, बस मेरे पीछे आते रहो। ए तू जा। मैं इसके पीछे हूँ, मैं उसी के पीछे हूँ। वो आगे से लेफ्ट में मुड़ा है अभी। राजा, ए, किसके लिए फॉलो कर रही है तू? कौन है रे तू? राजा यही है, यही है। अरे अरे जल्दी आ जा। देख एसपी, तू बहुत गलती कर रहा है। पैसे के लिए मेरे पैर चाटने वाले तेरे डिपार्टमेंट में बहुत जन है। मेरे अरेस्ट होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा क्या? भाई सूर्य अरेस्ट हो गया। क्या बक रहा है? एसपी और राजा ने मिलके उसे अंदर कर दिया। वो दोनों एक साथ कैसे मिले? आपके धंधे के बारे में पता चल गया तो दोनों एक हो गए। तू कुछ भी बोलकर मेरा दिमाग मत खराब कर। हाँ पता है वो सूर्य अरेस्ट हो गया। अरे उसको छोड़, एसपी तुझे अरेस्ट करने के लिए वारंट रेडी कर रहा है। करने दो, मुझे उसमें से कैसे बाहर निकलना है मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक एसपी ने तुम्हारा इनकाउंटर करने का प्लान बनाया है। आजा मेरे गले लग जा। ए करीमुल्लाह, जाके भाई के लिए एक फल लेके आ। कौन सा फल? जाके ले ले। केले का फल। मैं लेकर आऊं? रहने दो, मैं ही लेके आता हूँ। हाँ। खुद कमीना बैठ के मुझे केला लाने के लिए बोल रहा है। रुक रे दिखाता हूँ। चिक्का ये ले। क्या ये? केला। छिलका कहाँ है? फेंक दिया। वो क्यों? तुमने क्या पूछा? केले का फल। वही लेके आया। बिना छिलके का केला खाने के लिए लाया, मुझे बंदर समझा है क्या? कुछ भी बोलना है तो पहले ही बोलने का। फल खाने वाला है या छिलका खाने वाला है तू? अगर छिलका चाहिए था तो पहले बोलता। छिलका फेंक कर फल थोड़ी लेकर आता मैं फिर। तेरी माँ की, तेरी इन बातों से सोया हुआ शेर जाग गया है। तू कुछ भी लेकर आएगा और उसे मैं खाऊं? मुझे तो सिखा रहा है। अगर आज तुझे मैं छोड़ दूंगा तो तू हमेशा मेरा मजाक उड़ाएगा। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे साथ मजाक करेगा? मजाक करेगा। कोयता कहाँ गया? पता नहीं। उसको मार डालेगा क्या? तुम लोग क्या रे दोनों आपस में लड़ते रहते हो? आखिर में तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है? अरे फल लाने के लिए कहा था, बिना छिलके का फल लेके आई है। इतनी हिम्मत बढ़ गई इसकी। आप ही बताओ इसे कैसे छोड़ूं? तुमने क्या पूछा? केला लाने को दिया ना वो छिलके वाला। अरे बाप रे, अरे रे, इंसान फल को खाता है, बंदर छिलका खाता है। तू इंसान है कि बंदर? इंसान। इसके हाथ में अमृत नहीं जहर है। इसने हाथ कहाँ कहाँ डाला होगा, कहाँ कहाँ खुजाया होगा। इसके हाथ से खाऊंगा तो मैं जुलाब से ही मर जाऊंगा। अरे गंदी नाली के कीड़े लोग रोड के किनारे ठेले पे पानी पूरी खाते हैं तो कुछ नहीं होता। कीड़े वाले नूडल्स खाने से तुम्हें कोई बीमारी नहीं होती, और ये केला खाने से तुम्हें जुलाब हो जाएगा क्या? एक कपड़ा दे रे, कपड़ा दे। हाँ एक केला ला। केले को गंदे कपड़े से क्यों साफ कर रहे हो? 50 लाख की गाड़ी को साफ करने वाले कपड़े से इस केले को साफ करके दे रहा हूँ तुझे, तो तुझे ये गंदा लग रहा है? ये ले खा। वो डब्बा लेकर आ, ला जल्दी लेके आ। वो किस लिए? हाँ डाल केले के ऊपर डाल। फिनाइल है क्या? फिनाइल से? डिटॉल सोप। डेटॉल से? ये हुई ना बात, क्या सफेद? अरे ये केला है, इसे कपड़े जैसा क्यों धो रहे हो? इस दरिंदगी को देखने के बाद मैं लाइफ में केला कभी नहीं खा पाऊंगा। नहीं खाऊंगा। अबे वो साफ सुथरा पानी है, शुद्ध गंगा का पानी है, समझा? अबे इस केले को तेरे लिए साफ किया गया है। तूने इस केले की वजह से हम सबका वक्त बर्बाद किया है, समझा? इसलिए तुझे ये केला खाना पड़ेगा। सब लोग इसके केले को ऊपर उठाओ। अरे नहीं, सब लोग इसको केला खिलाओ।
बोलिए सर। सूर्य उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। ठीक है सर। सूर्य उनका नाम बताने के लिए बहुत ही घबरा रहा है। मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा प्लान छुपा रहा है। कुछ भी हो, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स को होशियार रहने के लिए कहो। राजा, वो 5 मिनट में यहाँ आएगा। ठीक है चीका। चीका, ब्लू टी शर्ट में देख वो आदमी कौन है। ठीक है। ए, छोड़ो छोड़ो, चल जल्दी। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। ये मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है राजा। गन भी है इसके पास। कौन है रे तू? कौन है रे तू? मेरा नाम रतन है। मैं जोधपुर से आया हूँ। राज ठाकुर पूरे राजस्थान में अवैध सुपारी के धंधे का बेताज बादशाह है। जहाँ राज ठाकुर था वहाँ के मेरे पिताजी जिला कलेक्टर थे। उन्होंने उसके ऊपर बहुत सारे केस लगाए। भैरव तब राज ठाकुर का राइट हैंड था। इन दोनों ने मिलकर मेरे पिताजी को मारने का प्लान बनाया। सुनिए, मत जाइए। कुछ अंदर आ नहीं होगा, जाइए। डरो मत, डरो मत। मेरी बात सुनिए। अब डरो अंदर आ मत, कुछ जाइए। नहीं होगा। नहीं, इन्हें मत मारो। मेरे पति को मत मारो। पापा, पापा। मेरे पिताजी की जान लेकर भैरव ने ये साबित कर दिया कि वो दोनों पुलिस और कानून के ऊपर है। उसने मेरे पिता को मेरे आंखों के सामने मारा और मैं कुछ भी नहीं कर सका। पुलिस के रिकॉर्ड में भैरव अब मर चुका है। हम सब भी उसे मरा हुआ मानते थे, मगर आपके वीडियो से पता लगा कि वो कमीना अब भी जिंदा है। उसने मेरा ही घर नहीं, बहुत सारे घरों को बर्बाद किया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा भाई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार दूंगा। ए, सुन, तू अपनी माँ का ध्यान रख। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं उस भैरव को देख लूंगा। नहीं भैया। अब जा, करीम भाई इसे लेके जाओ। चलो ठीक है। राजा, जल्दबाजी मत कर। तो क्या करूं मैं? और कितने दिन मैं इस तरह शांत बैठा रहूं? उसकी वजह से न जाने कितने घर बर्बाद हुए हैं। अब और नहीं होंगे। आज की रात पूजा के बाद उस भैरव का अंत होगा। मतलब? कोई भी कारण की वजह से ये स्केच मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अपने पास यही लास्ट चांस है। मैं इधर से निकलता हूँ, समझे? ठीक है। कहाँ पर हो गीता? हाँ राजा, आ रही हूँ, बस पहुँचने वाले हैं। ठीक है। कोने कोने में है दुश्मन, दिखा दिखा तू अपना दम, निभा निभा तू फर्ज अपना जीवन के युद्ध में, निभा निभा तू अपना धर्म, छुपे छुपे है वो दुश्मन, आज बचे ना बैरी तेरे जीवन के युद्ध में, डरना तू ना किसी से, सबक सिखा दे आज, मैं है दोस्त कितना तू ये दिखा दे आज, है अपने जो भी तेरे
राजा चाचा जी, लावण्या, अरे आप लोग टेंशन में क्यों हैं? वो बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था बस। पर आप लोग यहाँ पर क्यों आ गए? आप सब इतने खामोश क्यों हैं? क्या हुआ? क्या बात है, बोलो। क्या हुआ? चिक्का क्या हुआ, बोल। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई माँ। आपने कहा था उस दिन उसका हाथ तोड़ दो, पर मैंने उसे जाने दिया। अगर मैंने उसे उस दिन खत्म कर दिया होता तो आज ये सब नहीं होता माँ। आपकी इस हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं आपसे विनती करता हूं माँ, मुझे छोड़कर मत जाना। उस भैरव को तो अब मैं खत्म करूंगा और उस दानव को अंत करने की शक्ति मुझे आप देंगी मां। राजा, रतन ने फोन किया था, भैरव राजस्थान में। भैरव का फोन ट्रेस कर लिया है। मुझे पता लगा वो जोधपुर में है। विदिन 48 आवर्स में उसको अरेस्ट करूंगा। उसने मेरी मां पर हमला करवाया है। आपके अरेस्ट करने का मैं इंतजार नहीं करूंगा। राजा, उस दिन मेरी और मेरी बीवी की जान बचाई, इस बात का एडवांटेज ले रहा है तो मुझे हल्के में मत ले। उस भैरव को अगर तूने मारा तो मैं खुद आकर तुझे अरेस्ट करूंगा। ऐसा बोलूंगा समझा क्या? बिल्कुल नहीं। उसे तो अब तेरे हाथों से मरना ही होगा। राम ने रावण का वध किया तो किसी ने भी उसको खूनी कहकर नहीं पुकारा। वीर धीर शूरवीर कहा। उसने तेरी फैमिली के साथ जो अन्याय किया है उसके लिए उसको मरना ही होगा। कुछ भी हो जाए मैं देख लूंगा। गो किल हिम। भैरव और राज ठाकुर दोनों साथ में रहते हैं। अभी उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। बेटा, माँ ये राजा है। इनकी माँ को भी भैरव ने मारने की कोशिश की थी। नमस्ते। उसने हमारी ही नहीं बहुतों की जिंदगी बर्बाद की है। उसे मत छोड़ना बेटा, उसे छोड़ना नहीं, उसे मत शांत हो छोड़ना। जा माँ, उसे नहीं शांत हो जा। छोड़ना बेटा, नहीं आओ। छोड़ना उसे। सुनो, किसी भी हालत में मुझे राज ठाकुर से मिलना है। एक ही रास्ता है पर बहुत मुश्किल है। परवाह नहीं। फोन पे कल जिसके बारे में बात की थी ना, यही है वो।
चल बैठ। सिर्फ ये जाएगा, चल हट। डोंट वरी। यही है वो। पैसा लाया क्या? क्या नाम है? कहाँ के हो? मद्रासी हो? कर्नाटक। हाँ, मद्रासी हो, कर्नाटकी हो, सब एक ही हैं। चल बोल मद्रासी, ये बताओ कि यहाँ किस लिए आया है? सुपारी देने आया हूँ। सुपारी? किसका सुपारी? पहले रेट बताओ। सुपारी देने? बिना नाम बताए दाम जानना चाहता है? 50 लाख। 5 लाख एडवांस। चल मद्रासी, अब नाम बता। भैरव। कौन? भैरव। इतने दिन तुझे कैसे मारना है सोचकर दिमाग खराब होता था, लेकिन तूने खुद यहां आकर अपने आप को फंसा दिया है। तू सिर्फ अपने ही इलाके में राजा है, इधर मेरा ठाकुर ही राजा है। अगर इसका दिल चाहे तो सिर्फ 5 ही मिनट काफी हैं। यहाँ बैठे बैठे ही तेरी सारी फैमिली को उड़ा के रख देगा। तूने मेरे ही इलाके में कदम रखकर बहुत बड़ी गलती कर दी। इधर सिर्फ एक ही शेर है और वो मैं। कंफर्म? क्या रे कंफर्म? हंटर हूं मैं। सिर्फ मद्रासी नहीं, हिंदुस्तानी हूं मैं। 5 मिनट में मेरे पूरे परिवार को खत्म करेगा, ऐसा कहा था ना तूने? तेरे सामने खड़ा हूं, पहले मुझे खत्म करके दिखा। मैं सिर्फ एक स्टेट का राजा नहीं हूं। जिधर कदम रखता हूं वहां का राजा मैं बन जाता हूं। मेरी मां पर हमला करवाया तूने।
मुझे मत मारो प्लीज, मेरे से गलती हो गई, मुझे मत मारो। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ कर दो। मेरी माँ की कसम, अब से गलती नहीं करूंगा। माँ के ऊपर कसम खा के बोल रहा हूँ, मुझे कृपा करके छोड़ दो, कृपा करके मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा।